आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हज़ार वोटों की धांधली का एतराफ़ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलविस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज़ 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज़ है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और हदायत देता हूं कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करूंगा। नाज़रीन, पंजाब के हालात सैलाब की वजह से बहुत ही ख़राब हैं और हुकूमत ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने की ना अहलियत रखती है, ना उन्हें समझ है, ना उनकी नीयत है। सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं है। लोगों से जब हमने बातचीत की, मुख्तलिफ इलाकों में सर्वेस करवाए, तो लोगों के पास गिलों और शिकवों के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी हमें ऐसे लोग मिले ही नहीं जिनसे हम बात करते और वो ये कहते कि फ़लाँ जगह पे हुकूमत आई, हुकूमत ने अच्छा काम किया, या फ़लाँ जगह पे हमें हुकूमत की नुमाइंदगी नज़र आई, या हुकूमत ने हमें रेस्क्यू करने की प्रॉपर कोशिश की। इंसान और जानवर सबके साथ ऐसा लगता है एक जैसा सलूक किया जा रहा है। जानवर सूख के कांटा होते जा रहे हैं, उनके लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। शुरू में जब ये एक छोटा डिज़ास्टर था, एक छोटी आफत थी, तो उस वक्त बड़ी तेज़ी से टिकटॉक्स बनाए गए, कश्तियों के अंदर सैरें हुई। फिर लाहौर के अंदर आपको याद होगा कि बंद एक तोड़ दिया गया कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ बचाने के लिए जो प्राइवेट हैं, जो दरिया रावी में बनाई गई, अलीम खान वगैरह और बाकी लोग। और उसके बाद इन्होंने बड़े अपने टिकटॉक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है। हालांकि हम चिल्ला कर कह रहे थे, जो माहौलियाती रिपोर्टें वो ये बता रही थी, इंडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया ने बार बार इनको जगाया, लेकिन इन्हें होश ही नहीं थी। अब ये इतना बड़ा अलमिया बन चुका है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाना एक मुसीबत बन गई है। और वहाँ बंद के ऊपर मरियम नवाज अपनी सीनियर वज़ीर को बिठा कर आई, वो लोगों को डांट रही है इंटरव्यूज़ के अंदर, चुप करो, बोलो मत, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। यानी जो भी सवाल करोगे लोग वहाँ फंसे हो, जी मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। वो फाज शहबाज साहब ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए, उस इंटरव्यू में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो गई कि हर सवाल का जवाब मैं जो सुन रहा था शुरू में, जितना मैंने सुना, मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई आपके बैठने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो आप यहाँ से उठ जाइए और जाकर सामान भिजवाइए। यहाँ कश्तियाँ होनी चाहिए, रेस्क्यू वाले होने चाहिए, तंजीमें होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, लोगों को बाहर निकाला जाए। अव्वल तो पहले चेक किया जाए बंद गलत किसने तोड़ दिए। ये जो जुल्म वसेब के लोगों के साथ किया है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वोटों से तो हम इक़्तिदार में नहीं आते, अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा
तो हम यहाँ का जो सेक्टर कमांडर है उसकी खिदमत करेंगे, आर्मी चीफ की खिदमत करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसको साथ में लाएंगे और ये लोग वोट जहां मर्जी डालें, हम फिर एमएनए एमपीए बन जाएंगे यहां से। लिहाजा फिक्र ही कोई नहीं है उन लोगों के बारे में। तो अब लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जब उनके वोटों की कोई औकात नहीं रही, उनकी जिंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके माल की कोई औकात नहीं रही, उनके बच्चों की जिंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके घर तक बह गए हैं और इनके माथों में शिकन भी नहीं आ रही, ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पे और खा जाएंगे, आपको पूछने भी नहीं आएंगे। ये हालात इन्होंने करने हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब का पैगाम भी आया है जेल से और इमरान खान साहब की मुलाकातें हो गई, इमरान खान साहब की फैमिली से भी हो गई मुलाकातें, जो है वो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें हो गई। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत में जो चीजें बाहर आई वो पहले मैं आपको बताता हूं और बाद में तफसील से जो है वो इमरान खान साहब का जब ट्विटर हैंडल शेयर करेगा पूरा स्टेटमेंट तो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहता हूं अगर वो तैयार है, हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था मगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी, नून लीग ने पाकिस्तान की अखलाकियात खत्म कर दी हैं। इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की कि सच के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि एनआरओ देने वाले सच कैसे बोलेंगे, अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान साहब तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं, लोग हमसे रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है, 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको सपोर्ट करेगी। इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं सुने जा रहे, यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हमसे बात ना ही करें तो अच्छा है, यानी उन्होंने कहा कि इस पे बात नहीं करते, अगर कोई मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं तो जाने दें। वैसे जो इमरान खान साहब से पहले वाला मुतालबा था एस्टेब्लिशमेंट का कि माफी मांगे, नाक से लकीरें निकालें, वो तो मुतालबा मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया। और अलीमा खान साहबा ने एक और बात की है कि बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल हुई है और अगर वो इज्जत दोबारा खराब करवाना चाहते हैं तो मिलिट्री कोर्ट में उठा के इमरान खान साहब को ले जाएं। फिर यहां पे अबाद फारूक की मुलाकात हुई बाहर अलीमा खान साहबा से, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे बाकी लीडरशिप को भी होना चाहिए, जिस पे अलीमा खान साहबा ने उन्हें मना किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये तो एक बहाना है इमरान खान को जेल में रखने का और इमरान खान को ये सिर्फ जेल में रखना चाहते हैं देर तक, इनकी जरूरत नहीं है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, हिम्मत है तो लेकर जाकर दिखाएं।